Hello, sir. Welcome. Hi, hello. Welcome to the show. Thank you, Mir. Thank you very much. सर आवाज आ रही है मेरी मेरी आपको? आवाज ठीक तरह से जी जी बहुत बढ़िया आ रही है। ओके ओके। जिसने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बजाया है डंका, जिसने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बजाया है डंका, ये ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं मैं हूँ शेर बाकी सब है ढेर। ये ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं मैं हूँ शेर बाकी सब है ढेर, जिसको मैं 2 मिनट के बाद बोलने वाला हूँ सर, जिसको मैं 2 मिनट के बाद बोलने वाला हूँ सर। प्रेजेंटिंग एंड वेलकमिंग डायरेक्टर एंड एक्टर ज्ञानेश वाडेकर। वेलकम टू द शो सर। और सर थैंक नमस्कार यू आपको। थैंक यू आपको भी आपका नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू सर। आप आपने ये जो प्लेटफॉर्म पे आए हो वो ही बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी और बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं इंस्टा पे आपकी वजह से आया हूँ आज। थैंक यू सर। और सर शेर शिवराज के जितने भी सक्सेस हुई है उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जो उसमें आपका एक्टिंग स्किल्स दिखाए हैं, अपनी जितनी भी आपने मेहनत की है आपने कैरेक्टर के ऊपर, उसके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी नमन और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके डायरेक्टर को और थैंक यू आपको सर। थैंक यू मेर थैंक यू। मेरी टीम की तरफ सर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैंने अभी आज सुबह ही आपकी बायोग्राफी पढ़ी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने मिली मुझे। पहले तो अच्छा, सर उसके पहले आपका मुझे एक बात रखनी है। हाँ, आपने जो शुरुआत की वो बहुत बढ़िया की, तो मैं आपको थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मतलब इसको एक रन अप जो मिला है ना, वो आपकी वजह से मिला है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, और सर कंटिन्यू। मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम मिहिर संतोष सूर्यवंशी है। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और मैं बेसिकली तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और कॉमनली एक यूट्यूबर हूँ। तो मेरा अभी तक करियर एंटरटेनमेंट में तो बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे, और आपसे मिलके तो अप ही होगा। वाह, थैंक यू। तो सर मेरा मतलब पहला क्वेश्चन है शेर शिवराज में दिखपाल सर के साथ। दिखपाल सर एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी है और बहुत जी मतलब उन्होंने अभी वॉरियर्स की अभी फिल्म बनाने चालू की है, मराठी वॉरियर्स की। जो जी मतलब फर्स्ट 8 वॉरियर्स जो उन्होंने या कहा है अपने इंटरव्यू में कि हाँ मराठी वॉरियर्स पे हम लोग फिल्म बनाएंगे। तो अभी ही पावन की इतनी बड़ी सक्सेसफुल सेरेमनी रही है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं जी आपको जी जी ये पूछना चाहता हूँ कि शेर शिवराज में आपका एक्सपीरियंस क्या था और दिखपाल सर के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? जी। मिहिर, दिखपाल सर के साथ मैंने फिल्म में फर्स्ट टाइम काम किया, लेकिन उनके साथ मेरा परिचय रहा है करीबन 10 साल से। तो जब मराठी ड्रामा करते थे हम, मतलब मराठी नाटक करते थे, तो पानीपत से रणांगण बोले तो पानीपत की जो लड़ाई हुई उस पे 2000 के करीब पानीपत नाम का एक नाटक आया था। तो उसका ही नया रूप लेके दिखपाल आने वाले थे। तो 2011 या 12 की बात रहेगी, तब उन्होंने मुझे उसमें से एक किरदार के लिए पूछा, जो शायद आप जानते होंगे। नजीब जो था, ये पानीपत में बहुत अहम भूमिका थी उसकी। हाँ तो सर। कह सकते हैं कि पानी ओह सर तो चलेगा सर। ओके, कंटिन्यू। तो ये नजीब की नजीब की जो भूमिका थी वो करने के लिए मुझे उन्होंने बोला था। तो वो जो चीज थी, वो आंखों से उन्होंने पढ़ लिया कि ये बंदा ये टाइप का विलन का काम कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ वहां पे काम किया, वो नाटक में।
करीबन 10 साल पहले। तो उसके बाद हमने करीबन 4 प्रोजेक्ट्स किए। उसमें से सावरकर जी पे था, और फिर एक 2 प्रोजेक्ट सावरकर पर थे, स्वतंत्र वीर सावरकर, और ये पानीपत से रणांगण। और उसके बाद बहुत बड़ी गैप हो गई, जैसे कि मैंने तू माझा सांगाती नाम की एक मैं सीरियल कर रहा था, और उसके डायलॉग राइटर सर थे दिखपाल सर शुरुआत में। तो उसके ओके। मतलब वहां से उनका एक अलग सा पैटर्न चालू हो गया, फिल्म करने लगे, और मैं सीरियल में था। तो फर्जंद जो मूवी थी उसके लिए उन्होंने मुझे पहले पूछा था। हम्म। उसमें एक बड़ा किरदार था, अच्छा किरदार था, उसके लिए मुझे पूछा था। मेरी ऑडिशन भी हो गई और मैं सिलेक्ट भी हो गया। लेकिन समहाउ प्रोडक्शन और ये चेंज हो गए, और फिर मेरा नाम उसमें से निकल गया। और मैं ये देख रहा था कि कब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो हर उनके फिल्म का शूट शुरू हो जाता था, जैसे कि फर्जन के बाद आई फतेह शिकस्त, आई फिर पावन खिंड आई। तो जब मुझे पता हाँ। चलता था तो मैं दिखपाल को फोन करता था, दिखपाल यार देखो ना मेरे लिए कुछ अच्छा किरदार इसमें। तो वो बोलता था नहीं, वो तेरे लायक, या मतलब मेरे दिमाग में तेरे लिए कुछ और है, तो इसमें नहीं है। तो हाँ। फतेह शिकस्त में तो कुछ आया नहीं, वैसे पावन खिंड में भी नहीं आया। जब इसकी बात चल रही थी तो 2 वकील चाहिए थे। 2 वकील, हम्म। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से, शिवाजी। और जी, एक और अफजल खान। दूसरे तो अफजल खान की तरफ से। तो एक तो तय थे वैभव मांगले जी, हाँ। जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से ही रहेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस फिल्म में भी वहां पे थे पहले। प्रीवियस। तो दैट हाँ। दैट वाज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। तो ये उनके सामने कौन आ सकता है, इसकी उन पे उनकी चर्चा जो चल रही थी, तो ऑब्वियसली उनके सामने मेरा नाम आ गया, क्योंकि ये जो भूमिका थी ये मैंने नाटक में, बल उनके साथ नहीं की थी, लेकिन कृष्णा जी भास्कर ये जो किरदार है, ये मैंने नाटक में पहले निभाया था 2-3 बार, अलग अलग नाटक में। तो उनके ओके। दिमाग में वो कहाँ पे था कि ये ज्ञानेश को दिया जाए। और वैभव मांगले के साथ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि उनकी कुछ अलग सा उनका अलग सा ढंग है, तो उसके साथ मैच नहीं होना चाहिए, और कुछ अलग सा चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा आप अवेलेबल हो क्या। तो मैं बोला हूं। तो उन्होंने बोला टक्कल करना पड़ेगा आपको, बोले तो शेव करना पड़ेगा हेड। तो मैं बोला दिखपाल सर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा एक क्रिमिनल्स नाम की एक सीरियल चालू थी सोनी टीवी पे। डिस्टरबेंस। हाँ हाँ सर, हेलो। कॉल आया या था मेरा। जी, जी जी, मुझे भी हाँ। ऐसे ही हुआ था। तो मैं बोला ये तो पॉसिबल नहीं होगा टक्कल पूरा हेड शेव करना। तो एक मिडवे निकाला गया, जैसे कि पगड़ी जब पहनते हैं तो जो नीचे का पार्ट रहता है, तो उसको हम्म। आप कट कर लो। ओके। तो इस पे मैं राजी हो गया, सर भी राजी हो गए, और फिर हमारी फिल्म, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया। तो ये मैं खाली ओके। इसकी बात बता रहा था कि दिखपाल जी के साथ मेरा पहले से अच्छा रिलेशन था, ट्यूनिंग था। तो जब भी ये इसमें काम कर रहा था तब रीटेक या ऐसी कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्यूनिंग था। तो डायरेक्टर को क्या चाहिए एक्टर को मालूम था। ये और जो सर आपने ट्यूनिंग रहता है ये बहुत। जी जी। और सर पहले आपने नाटक में काम किया था तो पहले से ही ट्यूनिंग थी। हाँ, पहले से ट्यूनिंग थी, राइट। तो मतलब डायरेक्टर को कितना चाहिए, ज्यादा ओवर भी नहीं चाहिए और अंडर भी प्ले नहीं चाहिए। तो ये बात अगर मेरे दिमाग में फिट रहती है तो मैं उस तरीके से कम समय में दे सकता हूं। तो ये चीज हमारी पूरी सेट में हुई, जो 12-14-15 दिन हमने काम किया उसमें। ओके सर। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको कृष्णा जी भास्कर पहले से ही आपने तो नाटक में किया ही था, पर कृष्णा जी भास्कर का ये जो कैरेक्टर है उसमें आपको क्या मतलब पसंद आया कि आपसे मतलब क्या मतलब उसमें क्या दिखा कि हाँ ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ, यही मेरे लिए बना है। होता है ना एक्टर को सर क्या, हाँ पता चल जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर भी हाँ, वैसा हुआ होगा।
तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, मीर की वो किरदार मैंने नाटक में किया था, तो मुझे मालूम था कि उसका उसका टाइप क्या होगा, किस टाइप से वो प्रेजेंट करेगा। तो नाटक में ऐसा था कि वो इतना मतलब ये लगाता है कि मतलब शिवाजी महाराज के सामने जब वो जाता है तो वो इतना अफजल खान की तारीफ पे तारीफ, बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है। और शिवाजी महाराज उसको दिखाते कि मैं डर गया हूं, आपके अफजल खान साहब बहुत बड़े हैं, मैं नहीं आ सकता वहां पे, तो उनको ही वहां पे बुला लो। तो ये ड्रामा महाराज की तरफ से वो नाटक में था, तो मुझे वो बेस मालूम था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जब हम करते थे, नाटक में करते थे। तो इसलिए ये जो किरदार है कृष्णा जी भास्कर, इसकी अहम भूमिका है टोटल ये अफजल खान और महाराज की जो भेंट हुई उसमें बहुत अहम किरदार है, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स है। जैसे हम्म। कि बाकी आपने महाराज के जो कारनामे देखे होंगे, तो उसमें शौर्य जो था, वीरता जो थी, हाँ, तो इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व था। पॉलिटिक्स। हाँ जी सर, जी जी। वो तो मैंने फिल्म महाराज में की देखा तरफ सर। से, जी जी जी, तो महाराज की तरफ से जो वकील और अफजल खान की तरफ से मैं जो वकील, तो ये दो जो मेन किरदार है, महाराज और अफजल खान, तो इनको सामने लाने का जो काम है, जो कि इस फिल्म का विषय है, जो कि इस फिल्म का अहम मुद्दा है, तो उसके लिए जो दो मेन किरदार थे उसमें से मैं था। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम्म। जबकि मैं जानता था कि कृष्णा जी भास्कर क्या चीज है, वो पॉलिटिक्स खेलने वाला है, तो मेरे लिए तो जैसे कि रहता है ना, एक ही शेड में आपको काम करना है, तो उससे ज्यादा आपको कुछ अलग अलग शेड दिखानी है, तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ये भूमिका उस टाइप की है, तो चुनौती थी, लाइक दैट। ओके। और सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रैंक होते थे क्या सेट पे? नहीं, ज्यादा नहीं होते थे, थोड़ा सीरियसनेस था इस चीज का कि अ, ये जो फिल्म बन रही है वो महाराज के ऊपर बन रही है। तो एक बहुत जैसे कि श्रद्धा सबकी थी, महाराज के प्रति जो श्रद्धा थी, तो बहुत सिस्टमेटिकली काम होता था। मतलब ओके। आप जो बोल रहे प्रैंक जैसी चीज है, तो ऐसे ज्यादा तो होता नहीं था, हाँ, क्योंकि क्योंकि सर दिखपाल सर एक मतलब उनकी जो स्टडी है, उनका जो स्टडी है टोटल महाराज के ऊपर, तो ऐसा कोई मुद्दा छोटा भी छूटता नहीं है उनसे। तो जब अपना लीडर इतना जबरदस्त हो, तो जो बाकी के लोग रहते हैं उनके नीचे काम करते, उनके साथ काम करते, तो उनमें भी अपने आप वो भावना आ जाती है, जैसे कि सब में कैप थी। कैप्टन ही सॉरी। पावरफुल हो तो टीम तो बढ़िया जी, रहेगी। या तो वो बहुत सीरियसली और बहुत सिस्टमेटिकली काम होता था। तो अभी तो सर शेर शिवराज दुबई में भी, यूएसए में भी चल रही है। ओवरसीज मार्केट में बहुत अच्छा कमाल दिखा रही, रनिंग सक्सेसफुल है सर। अ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि सर मराठी फिल्म इंडस्ट्री आप 5 साल पहले देखो और अभी 5 साल बाद में देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस सर। पहले सैराट तो आई थी, जी जी बट जी पावन खिंड के साथ तो सर पूरा मराठी फिल्म का हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। ये सर जी जी मानना जी। पड़ेगा सर दिखपाल जी को। राइट अ, राइट राइट। और सर, आपकी क्या टिप्पणी सर इसके बारे में कि कितना चेंज आया है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में? एक्चुअल पावन खिंड, अगर आपने ओरिजिनल स्टोरी आपको पूरी मालूम है, तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन महाराज लाइफ। मतलब वो इतना क्रिटिकल इशू था उस वक्त कि अगर महाराज वहां से बच नहीं पाते तो आगे क्या होता, वो बहुत क्रिटिकल इशू था और वो टर्निंग पॉइंट था। सो सेम टर्निंग पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि पावन खिंड के साथ आया मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे कि
एक वॉर फिल्म जैसे दिखाई जाती है, तो मराठी में इतनी बड़ी लेवल पे वॉर फिल्म, वो भी इतनी अच्छी तरीके से बनी नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूं। और उसमें जो डिटेलिंग था, उसमें जो वीएफएक्स थे, उसमें जो एक जैसे बोल सकता हूँ कि भावना थी, जो उसमें डायलॉग्स थे, उसमें जो गाने थे, वॉट एवर, तो टोटल कंटेंट एक साथ मिलके जो एक मिक्सचर अच्छा बनता है, वो पावन खिंड के साथ दर्शकों के सामने आया। तो मैं ये मानता हूं कि उसका मतलब लॉकडाउन के बाद आई फिल्म, तो बहुत से फिल्म नहीं थे, इसलिए उसको बहुत अच्छा ये मिला, वो मिला, प्रेक्षक मिले। इसी के साथ क्वालिटी अगर नहीं होती तो ये हो ही नहीं सकता था। तो ये क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी। और महाराष्ट्र के प्रति तो महाराष्ट्र में, देश भर में एक भावना तो आप जानते ही है कि श्रद्धा की हाँ। भावना है। तो वो उसी उसी तरीके से, उसी ऑनेस्टी के साथ पहुंचनी चाहिए सबकी तरफ। ऑडियंस को भी वो यहां तक लगना चाहिए कि ये कुछ ऐसा रखा है हमारे सामने। तो ये पावन खिंड ने दिखा दिया, और इसीलिए वो इतनी हिट हो गई, और उसके साथ अभी शेर शिवराज भी हो रही है। तो सर, शेर शिवराज की शूटिंग आपने कब तक चालू की थी? मुझे लगता है, मैंने इंटरव्यू में जब तक सुना है, कोरोना का तब मतलब थोड़ा चल रहा था। आप अ, नहीं, अभी सेकंड अपना जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद ही शुरू हुई थी शेर शिवराज की। और करीबन मेरे ख्याल से 22 या 24 दिन में टोटल शूट हुआ था। पर ये 24 दिन ऐसे एक साथ नहीं थे, मतलब गैप थी उसमें, ब्रेक था ओ, उसमें। गैप गैप। हाँ, एक आप कह सकते हैं एक या मैक्सिमम 1.5 महीने के बीच में ये सब शूट हुआ था। और शूट सर, हुआ। जी जी। आप आपकी एक फिल्म है जो आपने फॉल फिल्म बनाई थी, उसके बारे में मैंने सुना है। स्माइल स्माइल करके आपने बनाई थी। क्या बात है। ओके। क्रिटिकली अक्लेम्ड सर। मैंने या देखी सर। क्या बात है, थैंक यू मेर। वंडरफुल वो सर। एक्चुअली मेरे लिए ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था। वो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। जैसे कि मैंने कभी कैमरा लेके ऐसा एक स्टोरी, कभी फिल्म फिल्म ऐसा किया नहीं था, पूरा एक पैकेज जैसा। और मेरे पास हैंडी कैम था सोनी का, बस। छोटा सा हाँ। रहता ना सोनी का हैंडी कैम। हम्म, जब वीएचएस टाइप में छोटे से थे, तब की बात है, ये 2007 की बात है। तो एक ऐसे ही वर्कशॉप चल रहा था कहाँ पे, मैं उसमें एक जनरल इंस्ट्रक्टर था हमारे सर की तरफ से, योगेश सुमन सर की तरफ से। तो मैं बैठे बैठे ऐसा कुछ सोच रहा था, उसमें से वो स्टोरी बोर्ड निकल गया पूरा। और 90% 1 घंटे में करीबन फाइनल हो गया मेरा स्टोरी बोर्ड। और ओ, जी, और जब मैं शूट कर रहा था तो वो स्टोरी बोर्ड मेरे सामने था। और करीबन 90-95% वो स्टोरी बोर्ड के हिसाब से ही हुआ, जैसे कि जो मैं चाहता था, जो मैंने इमेजिन किया था, वैसे ही सामने आ गया। तो उसमें म्यूट थी फिल्म पूरी। और म्यूट रखने के दो कारण थे। एक तो मुझे ऑडियो में ज्यादा जाना नहीं था, मतलब डायलॉग्स में जाना नहीं था, क्योंकि फिर ऑडियो सिस्टम सब आ जाता है ना, हाँ हाँ। सब ये बढ़ जाता है, अपना बजट भी बढ़ जाता है, काम भी बढ़ बजट वो जाता है। बैकग्राउंड तो म्यूजिक वो ये सब फिल्म डालना। आई थिंक मैंने 450 रुपए में बनाई थी उस वक्त। ओ। ओनली 450 रुपये। और वो सोनी हैंडीकैम पे शूट करने के बाद भी टोटल थिएटर का जो पर्दा रहता है पूरा, तो उसके ऊपर एकदम परफेक्ट दिखी जब वो आइस शॉट फिल्म में फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुई थी। तो एकदम उसमें रिजोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, और बहुत अच्छी तरह से पेश आई वो। उसको प्राइजेस भी बहुत जगह पे अच्छे अच्छे मिले। हाँ सर, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि हाँ, स्माइल फिल्म आपने तो बनाई है, वो क्रिटिकली एक्लेम्ड है। आपने बनाए तो मेरा भी स्माइल खुल उठा। क्या मतलब, आपने बोला स्माइल तो। इस सर, इसके पहले आपने
बाजी, फिर मांझी द माउंटेन मैन, उसके बाद जी पानीपत में भी आपने काम किया अर्जुन कपूर के साथ, फिर कृति सेनन के साथ, और स्पेशली जी मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, आशुतोष गोवारिकर। जी जी तो जी। तो सर, इतने सारे एक्लेम्ड प्रोजेक्ट करने के बाद आपका अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट पे क्या आप बोलना चाहते हो? अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक फिल्म है फोन भूत करके। फोन बूथ। फोन भूत। तो उसमें एक इंटरवल के बाद का एक ट्रैक है जो वो टर्निंग पॉइंट वो फिल्म के लिए है। तो उसके लिए मैंने 5-6 दिन काम किया था लास्ट ईयर। तो वो अभी मेरे ख्याल से जून या जुलाई में आ जाएगी। तो उसमें जैकी दादा थे, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो उनके सामने मैं पूरा एक सीन था मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जिस ओ। तरीके से मैंने देखा कि जैकी दादा उस वक्त उसमें इन्वॉल्व हुए थे, एक ही जगह पे करीबन 2.5 घंटे तो बैठे थे वो। उनको ओ। डायलॉग बहुत छोटे छोटे उसमें थे, लेकिन 2.5 घंटा वो जगह से हिले नहीं बिल्कुल। और उनको मैं क्यों दे रहा था, क्योंकि उनका और मेरा कनेक्शन रहता वहां पे डायलॉग्स को। तो उसमें जैसे कि क्यूज असिस्टेंट डायरेक्टर देते हैं कभी, तो वैसे था नहीं। भले मैं उनके साथ नहीं था उस फ्रेम में, फिर भी हाँ। मुझे ही डायरेक्टर ने बोला कि आप ही उनको क्यों देना। तो क्यों बार बार देने पड़ते हैं, बार बार, क्योंकि फिल्म में एक ही एंगल से होता नहीं काम। ये एंगल लो, वो एंगल लो, यहां से लो, वहां से लो। तो वो हर एंगल के लिए मुझे क्यों उतने ही देने पड़ते थे जितने मैंने मेरे लिए, मतलब जो मेरा डायलॉग था पूरा, तो वो हर वक्त उतना ही बोलना पड़ता था। और जैकी दादा के लिए मैं वो कर रहा था, तो बहुत भारी लग रहा था, कुछ तो अलग ही लग रहा था। क्या बोलता है बिड़ू? हाँ, भिड़ो भिड़ो ऐसे किया उन्होंने उस वक्त भी। और हाँ, मजे की बात एक बताना चाहूंगा। जब वो उनका पहला शॉट था उस फिल्म में जो मेरे साथ था, तो मुझे उन्होंने ऊपर बुलाया। वो ऊपर बैठे थे, ऊपर बुला, नमस्कार, आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको पहला नमस्कार। तो ऐसा उन्होंने बोला और फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो चीजें रहती है इन बड़े आदमियों के बारे में, क्या बोले, मतलब अमेजिंग। वो जो कुछ भी था, दैट वाज अमेजिंग। ग्राउंड टू द अर्थ। या ऑफ कोर्स। और सर, एक मैंने एक आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है कि नहीं वो पता नहीं, वो पूछ लेता हूँ सर। लगाम नाम का एक प्रोजेक्ट है आपका बॉलीवुड में। हेलो। सेम कॉल आया तो प्रॉब्लम हुआ। ओके। सर, आपका लगाम नाम का एक प्रोजेक्ट है बॉलीवुड में। आ, बॉलीवुड में लगाम नाम का? हाँ, ऐसा सुना नहीं, सुना है मैंने सर। एक्चुअली लगाम नाम की शॉर्ट फिल्म मैंने की थी। शॉर्ट फिल्म। जी जी जी, वो मेरी तीसरी शॉर्ट फिल्म थी। चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में थी वो। तो उसमें ओके। अभी के जो मराठी अभिनेता, मतलब आप अगर जानते होंगे, संदेश जाधव, भाऊ कदम, हाँ हाँ, ये भाव मराठी कदम में जो चला बहुत। चला हवा युद्धा हाँ में थे आते। जी जी जी। तो उन्होंने तब काम किया था उस फिल्म में। मतलब बहुत छोटा सा था, मतलब 20 मिनट की फिल्म थी। पर वो तब भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई से आके मेरे लिए शॉर्ट फिल्म में काम किया था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। और सर, अभी हमारा रैपिड फायर राउंड का टाइम हो गया है। रैपिड फायर जी। राउंड होगा, आपको सिर्फ यस और नो में खाली जवाब देना है बस। अच्छा जी। तो सेट आई एम पे रेडी। कभी, यस सर, सेट पे कभी आपने वॉशरूम में से साबु उठाया है? नहीं कभी डायलॉग हाथ में लिख के आपने कभी इंटरप्रेट किया है? नहीं नहीं नहीं, नेवर। कोई बड़े एक्टर के सामने आप नर्वस हुए हो सेट पे? ये सेट पे शेर शिवराज और ओवरऑल?
ओवरऑल सर, ओवरऑल। ओवरऑल? हाँ। अच्छा, यस और नो ना, ओनली? यस और नो यस, बट आई डोंट रिमेम्बर। सर। फिल्म के सेट पे कभी आप लेट पहुंचे हो? नहीं। 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 और सर, एक तो अभी जिनका नाम लेने वाला हूँ, आप उनके साथ फ्रेम टू फ्रेम में तो नहीं हो, बट जी। आपने उनके साथ काम किया है, चिन्मय मांडलेकर जी। जी। उनके साथ एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर उनकी जो वाइब्स आती ना सर, मेरे में अनरियल है सर। ऐसा ही लगता है कि हाँ सर, छत्रपति शिवाजी महाराज यही है। आ, सही बात कही आपने। चिन्मय जी के साथ तू माझा सांगती नाम की मैंने सीरियल करीबन 3 साल की थी। तो उसमें तुकाराम, आप संत तुकाराम को अगर आपने सुना होगा, तो या। उनका उनका किरदार चिन्मय जी ने निभाया था। और उनके अगेंस्ट जो विलन है, जो उनको हर वक्त तंग करता रहता है, दैट इज मंबाजी। तो वो मंबाजी का कैरेक्टर मैंने किया था। तो करीबन 3 साल तो हम साथ थे। साथ थे मतलब ऐसे साथ नहीं थे, ऑपोजिट ही थे वहां पे भी। ऑपोजिट। पर ऑपोजिशन भले ही हो, ट्यूनिंग तो होता ही है कभी। तो वो ट्यूनिंग जैसे कि दिखपाल सर के साथ पहले से था, वैसे ही चिन्मय जी के साथ भी पहले से ही था। ये इस फिल्म में बस खाली एक सीन था मेरा उनके साथ, वैसे देखा जाए तो। हाँ सर। मतलब जो मेन, जिसमें मैं उनके साथ बात करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा उम, उनको सेट पे, शिवाजी महाराज के पूरे इसमें पोशाक में। तो जो चीज आप बोल रहे हैं वैसा कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में भी हुआ। जैसे सामने जो किरदार है अभी चिन्मय, जो मैंने तुकाराम, संत तुकाराम के तौर पे देखा है, और अभी जो मैं शिवाजी महाराज देख रहा हूं, तो शिवाजी महाराज जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एक जो श्रद्धा की भावना होगी या कुछ भी हो, वो मतलब मेरे सामने आ गई, जैसे कि ब्लिंक हो गए मेरे भी आंखें। तो कुछ ना कुछ तो हुआ था उस वक्त भी। और जब सीन हुआ तो ट्यूनिंग ऑफ कोर्स जो होता ही है वो तो वैसा अच्छा ही रहा काम करते वक्त एक्सपीरियंस। पर जो आपको जो हुआ था, तो वैसा मुझे भी हुआ था उस वक्त। और सर, मेरा अभी ये जो सवाल है, अ, अजय पुरकर जी, जिन्होंने पहले भी काम किया है पावन खिंड में, उनका जो लास्ट सीन है गूज बम्स देने वाला है सर। आपने पावन जी। खिंड जी। देखी, जी। आपने जी। देखी होगी। तो उसका जो लास्ट सीन है, लास्ट के 15 मिनट, उसमें गूज बम्स दिलाते हैं सही में। मेरे तो गूज बम्स आ गए थे सर। क्योंकि जो मतलब सेक्रीफाइस उन्होंने दिखाया है दिखपाल जी ने स्क्रीन पे, आई कैचिंग था सर, आई कैचिंग। और थिएटर में तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। या ऑफ कोर्स मैंने भी थिएटर में देखी है फिल्म। और उसमें एक सेंटेंस है, आप अगर थोड़ा उसको, आपको याद रहेगा सीन तो, कि वो मिलते हैं जब जब वो शिवाजी महाराज का वहां से जाने का वक्त आ जाता है, दोनों गले मिलते हैं। और महाराज बोलते हैं कि मिलेंगे फिर से। और हाँ सर। तब अगर आपने देखा रहेगा तो जो रिएक्शन अजय जी ने दी है ना, माइंड ब्लोइंग दिया। हाँ मतलब मैं जब उनको मैं फोन नहीं कर सका, लेकिन जब मैं उनको पर्सनली मिला शेर शिवराज के टाइम, तब मैंने उनको गले मिलके मैंने वो बात की कि सर, आपको बहुत अप्रेजल मिला होगा अभी तक, लेकिन ये जो आपने वो जो लुक दिया है ना, कि अभी मिलना नहीं होगा महाराज, तो वो जो लुक दिया है ना, दैट वाज फंटास्टिक, फंटास्टिक। और सर, वो सीन में मैंने एक बात नोटिस भी की। छत्रपति शिवाजी महाराज को कह रहे थे अजय सर कि हाँ आप जाओ, हम संभाल लेंगे।
पर वो मान नहीं रहे थे, आपने देखा होगा। हाँ तो हाँ 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 हाँ। तो उसमें जो उनकी बोलने का जो मतलब तड़प होती है कि हाँ हम ही रोकेंगे, हाँ, आप जाइए किले पर, हम यहाँ संभाल लेंगे, वो जो उनका जो रिएक्शन था और उनकी जो फीलिंग थी अपने देश के लिए, वो जी सही में सर खिल के आ रही थी, और सीन में भी वो मैच्योरिटी दिख रही थी सर। जी 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 जी। और अभी रियल। शेर शिवराज में उनका तानाजी मालुसरे का कैरेक्टर है, अजय जी पुरकर साहब का ही। तो जी। आप सेट पे मिले उनसे? हाँ सेट पे तो मिला, लेकिन कैसे था, पार्टी अलग अलग थी ना। मतलब मेरी टोटल अलग हाँ। पार्टी, उनकी अलग पार्टी थी। तो हमारे सीन कभी साथ में थे नहीं वहां पे। तो जब हमारे सीन होते थे और उनका कुछ अलग वहां पे काम होता था, तभी मिलना होता था उनसे। ओके। कभी आमने सामने काम करने का मौका नहीं मिला उस वक्त। और सर मेरा लास्ट सवाल है, जो अभी नेगेटिव कैरेक्टर आप कर रहे हो, आप तो कर ही रहे हो, और दूसरे मुकेश ऋषि जिन्होंने साउथ में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, और बहुत सारे जी। एक्लेम प्रोजेक्ट्स में काम किया है रीजनल सिनेमाज में। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो बहुत ही पुराने एक्टर है सर। मैंने उनकी बहुत बहुत पुरानी मूवीज देखी बहुत बॉलीवुड मजबूत में हुए कलाकार। उसके। जी जी जी। हाँ। तो आप तो सर उनके वकील थे, तो स्क्रीन तो शेयर की ही है आपने। तो जी जी। उनका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं हिंदी में मैंने जब काम किया, पानीपत में मैंने काम किया था, तो हिंदी लोगों के साथ मैंने काम किया। मतलब अर्जुन कपूर जी थे और बहुत सारे लोग थे वहां पे। पर टोटल हिंदी एनवायरनमेंट में मैं मराठी वहां पे कलाकार था, मतलब मेरे साथ और भी थे। तो उतना मैं, उतना जो मतलब घुल मिलना जो था वहां पे एक एनवायरनमेंट में जो होता है, तो वो उतना नहीं हो सका बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि सीन्स अलग अलग टाइप के थे वहां पे। हाँ। पर यहाँ पे हिंदी का एक बड़ा कलाकार मराठी में था, मुकेश ऋषि हम्म। सर। तो यहाँ पे जो घुल मिलना था, जो बातें थी, जो शेयरिंग था उनके साथ, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, यानी कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूं। ये फील मुझे जो पहले थोड़ा सा कम आया था, मतलब आया नहीं था, मैं बोलूंगा नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए कुछ हो सकता है वैसा। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आया ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा था। और दूसरी बात तो ये थी कि उनको हिंदी बोलना था पूरे इसमें फिल्म में। हम्म। तो मुझे मराठी बोलना था, लेकिन उनके साथ हिंदी बोलना था। तो हिंदी हाँ। में ही बातें होती थी, ऑफ द सेट, ऑन द सेट। तो इतना डाउन टू अर्थ आदमी है ना, मैं बोलूं आपको कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी बहुत बड़ी हस्ती के साथ बात कर रहा हूं। तो ये जो फील जो कोई बड़ा आदमी देता है ना किसी भी एक्टर को, तो एक सूदिंग आपका अभिनय भी आ जाता है, उनके साथ केमिस्ट्री भी बन जाती है। तो ये लगातार चलता रहा जब मैं उनके साथ था। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, सेट पे जो मतलब बड़प्पन क्या होता है एक आदमी का। उनके पास एक असिस्टेंट फैन लेके आता था, इतना बड़ा फैन, वो पंखा रहता है ना, जो सेट पे हाँ। पंखा लेके आते हैं। तो जब भी कट पोर्टेबल। होता था शॉट, तो वो, जी हाँ, पोर्टेबल, आजकल अमेजोन पे वगैरह मिलता है वो टाइप में। तो वो पंखा लेके आता था, वो ऐसा बस 2 मिनट के लिए फ्रेश हो जाते थे, फिर पंखा लेके जाता था। तो मैंने ऐसे ही पूछा, सर ये क्या है, मतलब कहाँ से लाया, ऐसे मैंने जस्ट पूछा ऋषि सर को। तो ऋषि सर ने बस ऐसा देखा और असिस्टेंट को बोले, इस सर के लिए कल एक लेके आओ। तो मैं बोला मजाक में बोला रहेगा उन्होंने। तो दूसरे दिन शाम मुझे उन्होंने इतना वैसा ही पंखा गिफ्ट दिया। अब उनको क्या जरूरत थी, पर उन्होंने वो चीज दिमाग में रखी, और एक जो रिलेशन बना था इतने दिनों में, तो इसके लिए उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दे दिया। और अभी भी हम जब प्रमोशन के टाइम मिले थे,
तब भी उन्होंने उनके फैमिली के साथ जान पहचान करा दी मेरी। बहुत 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 अच्छी तरह से पेश आए। सो और सर शेर शिवराज बच्चों ने भी देखी है, आप बच्चों को भी दिखाने ले गए थे, मैंने एक वीडियो में देखा है। जी जी आ, जी जी। तो उनका रिएक्शन कैसा था सर? वो तो पागल हो गए थे। मतलब छोटी छोटी चीजें रहती वो हम नहीं जितना एंजॉय कर सकते ना उतने वो एंजॉय करते। तो हाँ। दिखपाल सर जब फिल्म बनाते हैं तो मैं अभी आपने चारों फिल्म अगर देखी हो तो सबके लिए बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस इनको ही समझ में आए जो 20 या 25 साल से एज, बड़े हो। एज एक मैटर एज नहीं ग्रुप के करता। नहीं, सभी एज ग्रुप के लिए। हाँ, तो वो जो अनाथ बच्चे थे तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय की। और जब हम उनके सामने गए थे तो ऐसा उनका हो गया क्योंकि फिल्म में जो किरदार है वो मतलब वो एक्टर कैसे कैसे मतलब कैसे सामने आएंगे क्योंकि उस हाँ। तरीके से उनका कभी मिलना हुआ नहीं था। तो एक चीज तो मुझे छू गई जब वो फोटोग्राफ वगैरह हो रही थी ना हमारे साथ। तो एक बच्ची बोली सर आपको हाथ लगाना है। तो मतलब उन क्या भावना थी कुछ अलग ही था वो कुछ। आपको हाथ लगाना ऐसा उनको सच लग नहीं रहा था या कुछ अलग लग रहा था आई डोंट नो एग्जैक्टली। पर मेरे लिए वो छू गई वो बात उस वक्त। सर उन्हीं बच्चों में से मैं एक बच्चा हूँ। आपको देखकर मैं भी शॉक हो गया। अरे नहीं सर आपका सर नाम बहुत बड़ा है सूर्यवंशी। सर नाम, अब नाम बड़ा है सर। आपका भी सर बहुत बड़ा नाम है। नहीं नॉर्मल। सर आप भी, आपसे बात करके मुझे बहुत हैप्पी, मेरा मेरा मन बहुत खुश हुआ सर। और आपसे बात करके अ, मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि आप पहले हो जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू के लिए हाँ बोला अभी। मेरा सौभाग्य था। सर नमस्कार सर। और अभी मैं आगे भी चाहता हूँ कि आप मेरे कोई अगले प्रोजेक्ट्स में आप मेरे साथ बात करो, हम इंटरेक्ट करते रहेंगे सर। आपसे मुझे बात करके जरूर। बहुत खुशी हुई। अ, मुझे आप भी बहुत खुशी हुई। सर, तो आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू मीर। और सर अभी तो बॉलीवुड में, फिर अभी रीजनल सिनेमा जिसमें अपनी मराठी इंडस्ट्री भी आती है, और अभी तो साउथ सिनेमा जो अभी कमबैक कर रही है मार्केट में। तो अभी मराठी इंडस्ट्री के लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म आपको लगता नहीं है आनी चाहिए? आ, फिर से सवाल थोड़ा सा ये करेंगे। अभी सर बॉलीवुड बॉलीवुड है, फिर उसके बाद साउथ है, रीजनल सिनेमाज है। तो अभी साउथ मार्केट में तो आ चुका है। तो अभी अभी हमारी मराठी इंडस्ट्री को भी कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्म ट्राई करने की जरूरत है। एक्चुअली मैं तो मानता हूँ मराठी में जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो साउथ में भी हुए हैं। मतलब तो मराठी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब गए 15 या 20 साल में बहुत सारे अलग 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 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो उसको एक टोटल नेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए जो करना चाहिए जैसे कि साउथ से फिल्म कभी भी आती है तो नेशनल लेवल पे ही वो भले रीजनल लैंग्वेज हो पर वो पूरी देश की फिल्म हो जाती है। तो वो क्यों पैन होती है इंडिया। इसमें या उसमें बजट का भी इशू होता है। बजट भी अच्छा होता है बहुत सारी इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। तो ऑफ कोर्स मराठी में ये चीजें थोड़ी थोड़ी बजट के हिसाब से भी अच्छी हो सकती है। उसके लिए अच्छा बजट अच्छी स्क्रिप्ट तो हमारी अच्छी होती है डायलॉग्स अच्छे होते हैं सब चीजें अच्छी होती है। बजट का थोड़ा इश्यू होता है तो वो अगर कहाँ से हो जाए अच्छी बात है। तो ऑफ कोर्स मराठी फिल्म नेशनल लेवल पे तो वैसे भी जाएगी। मतलब ग्लोबली सर, आई मीन टू से। हाँ सर, मुझे लग रहा है सर अभी 5 5 या 6 साल में
मराठी इंडस्ट्री भी तगड़ी कंपटीशन देगी मार्केट में, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे, मैंने अभी तक मराठी फिल्म में बहुत सारे देखी। सैराट तो है ही, पर उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में जो मार्केट में आई है, उन्होंने मतलब अलग ही कमाल दिखाया है। जी अ, जी अभी बीच में सर जॉम्बी वाली नाम की एक फिल्म आई थी, जॉम्बीज पे। जी वो कुछ अलग जी था जी सर, पहली जी बार जी हुआ जी था। और उसके बाद ये पावन खिंड तो जी आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब 2 साल में 1 साल में ये फिल्में लेके आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट राइट। सर। और मुझे प्राउड है मराठी इंडस्ट्री पे कि कमबैक बहुत ही जोरदार तरीके से करेगी फिर से, और अभी तो है ही, बेशक करेंगे। उससे ज्यादा करेगी। तो सर बिल्कुल। आपके सभी प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं आशा करता हूँ आप फिर से मेरे साथ बात करने का मजा उठाओगे कोई अगले दिन। जरूर जरूर मिहिर, आपने ये मुझे मौका दिया इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जरूर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। और आपके प्रोजेक्ट ओके के लिए सर। भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओ सर, ये बहुत ये दिल को छू लेने वाली आपने बात बोल दी। सर आप भी आपका तो प्रोजेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट कर मिले। रहे हो। हाँ सर, आपका कॉम्प्लीमेंट मिल गया मतलब बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू फॉर दिस। और सर मिलते हैं, कोई और प्रोजेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कोई दिन। जरूर जरूर। या थैंक अभी यू। आपसे मैं कांटेक्ट कांटेक्ट में ही रहूंगा सर। जरूर। बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम सर। और जो जो दर्शक थे हमारे साथ उनको भी बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस सर। बाय। ऑल द ऑडियंस, थैंक यू फॉर योर रिएक्शन थैंक यू। एंड योर अप्रिसिएशन फ्रॉम एम एस रिव्यूज। सर मेरे चैनल का नाम एम एस रिव्यूज है। आप एक बार एम एस रिव्यूज मतलब मिहिर संतोष, मिहिर सूर्यवंशी रिव्यूज मेरे चैनल का नाम है। आप एक बार सर शाउट आउट दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मिहिर सूर्यवंशी रिव्यूज, उसको सब्सक्राइब करो। उसको सब्सक्राइब करो और सूर्यवंशी का वंश बहुत आगे बढ़ाओ। और लास्ट में सर एक डायलॉग सर, कोई भी डायलॉग हो जाए सर, शेर शिवराज फिल्म का, जाते जाते। अरे देवा, ये बहुत ही हार्ड चीज दे दी। इसके लिए मैं थोड़ी सॉरी, मैं थोड़ी माफी चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि मेरा कैसा है ना कि एक बार डायलॉग बोल लिया, वो हो गया है ना, तो मैं तुरंत उससे बाहर निकलता हूँ। मेरे को उसमें फिर से जाना होता ही नहीं। सॉरी फॉर दिस। तो वो होता नहीं मुझसे इतना, जितना वहां पे 100% देता हूँ उतना नहीं होता। सर मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, वो तो आप बोल दीजिए। अच्छा हाँ, आप ऐसा कर सकते जरूर। सर सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है, अंजलि अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो कभी हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। सर आपने आगे। वो मिमिक्री का एसेंस जो पकड़ा है एकदम खतरनाक हाँ पकड़ा तो सर। बचपन में वही करता था, उसके बाद ही इसमें आ गया। ओ सर ऐसा है। चलो सर, थैंक यू ऑडियंस फॉर योर थैंक यू रिएक्शन। थैंक यू। और सर यस। आपका धन्यवाद सर। मिलते हैं बहुत बहुत आपके धन्यवाद। अगले प्रोजेक्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम बाय सर। बाय। वंदे मातरम। एंड जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। शिव छत्रपति महाराज की जय। छत्रपति महाराज की जय। चलो सर, बाय। चलो बाय बाय।